हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक चैप्टर के बारे में जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट को हम पढ़ने वाले हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर अरेंज होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये तो पता ही होगा, बट फिर भी हम ये देखने वाले हैं और हम ये भी देखने वाले हैं कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरीके से वो रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, किस एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्शन शो नहीं कर सकते, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करते होंगे, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या उनमें वेरिएशंस आते हैं और क्या क्या नई चीज़ें हैं एस ब्लॉक के अंदर। हम पूरा का पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा एस ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, इवन ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको बताता हूँ, ब्लॉक केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। ब्लॉक केमिस्ट्री आप चाहे 11th के स्टूडेंट हो चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एस ब्लॉक तो 11th के सिलेबस में है, बट फिर भी जो लोग 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एस ब्लॉक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 11th के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है बट आपके मेन सिलेबस में है। मेन सिलेबस मीन्स जेई और नीट के सिलेबस में एस ब्लॉक आता है। ठीक है, तो अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन करोगे तो आपका एस ब्लॉक तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए आप साथ साथ में 11th का सिलेबस भी कंप्लीट करते रहें। राइट, तो आज हम देखने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, किस तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, इनको हम क्या अलग अलग नाम से बोलते हैं उनको, वो सब हम देखने वाले हैं। राइट, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो की अपडेट मिस ना करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जनरली आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा एक पूरी की पूरी टेबल होती है जिसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। फर्स्ट जो ब्लॉक होता है वो आपका एस ब्लॉक होता है, जिसके अंदर एलिमेंट अरेंज रहते हैं। ठीक है, पीरियड वाइज अरेंज रहते हैं और ग्रुप वाइज अरेंज रहते हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर, या एस ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप होता है और एक होता है सेकंड ए ग्रुप। तो जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है या फिर जो सेकंड ए ग्रुप होता है, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया, ठीक है, कि एस ब्लॉक के अंदर 2 ही ग्रुप क्यों होते हैं, पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप ही क्यों होते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि एस ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 ही एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं या फिर अकोमोडेट कर सकता है एस ब्लॉक, 2 ही कर सकता है। एस सब शेल जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। राइट, ये सब हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ रखा है। ओके, सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है एस ब्लॉक, जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। टोटल पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट से लेकर के 7 तक पीरियड होते हैं। ठीक है, और कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आप देख सकते हो, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया और ये हो गया सेकंड ग्रुप। बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं किया गया है एस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जब भी हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं लिथियम से, बट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हाइड्रोजन को। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम एस ब्लॉक के अंदर मेनली नहीं पढ़ते हैं, ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, तो हम जब भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, सीधा डायरेक्ट लिथियम से स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट ए ग्रुप आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एस ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, लिथियम से स्टार्ट होता है। लिथियम वैसे स्टार्ट तो हाइड्रोजन से होता है, बट हम जनरली जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं तो हम लिथियम से लेकर के फ्रॉन्शियम तक फर्स्ट ब्लॉक पढ़ेंगे, फर्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे, और बेरिलियम से लेकर रेडियम तक सेकंड ग्रुप पढ़ेंगे। राइट, तो ये होता है जनरली हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए में जो आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रॉन्शियम। इनके आगे इनके पीरियड लिखे हुए और ये ग्रुप है फर्स्ट ए, या फिर जिसको आप फर्स्ट बोल सकते हो, सेकंड ए जिसको आप सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड ए में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कितने हो जाते हैं, ये हो जाएंगे आपके 12 एलिमेंट जो हैं वो एस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। मेटल्स आपको पता है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो जनरली हमें पता है कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बना लेते हैं, आयंस बना लेते हैं। ये मोनोवैलेंट बनाते हैं जो फर्स्ट ए के होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। जबकि जो सेकंड ए के होते हैं इनके पास में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इसको, जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम सेकंड शेल में या फिर सेकंड ग्रुप में रखते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उनको हम कहाँ रखते हैं,
उनको हम रखते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो सोडियम आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार Na की रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, सोडियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और दोनों का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, दोनों आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं और क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो ये मेटल्स होते हैं सारे के सारे। तो एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन और हीलियम, हम हीलियम को भी कंसिडर करते हैं एस ब्लॉक के अंदर, बट उसको रखा पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में जाता है, इनर्ट गैस के अंदर उसको रखा जाता है, सबसे पहले इनर्ट गैस के ऊपर हीलियम रखा होता है, बट उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2, ठीक है। तो एस के अंदर आता है, इसीलिए हम उसको एस ब्लॉक के अंदर ही कंसिडर करें तो हमारे पास में टोटल एस ब्लॉक के एलिमेंट कितने हो जाते हैं, टोटल एस ब्लॉक के एलिमेंट हो जाते हैं हमारे पास में 14। इन 14 में से 2 एक्सेप्शंस हैं, उन 2 एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास में टोटल 12 एलिमेंट्स मिलते हैं, और ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्रोंशियम और रेडियम की, ठीक है, लिथियम से सीजियम तक जनरली हम पढ़ते हैं, इनकी ही रिएक्शंस को पढ़ते हैं, हम फ्रोंशियम को भी नहीं पढ़ते और रेडियम को भी नहीं पढ़ते ज़्यादातर। रेडियम की रिएक्शन आप लोग बहुत कम देखोगे, फ्रोंशियम की रिएक्शन को भी आप बहुत कम देखोगे, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का मतलब होता है, ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट जिसका नाम है मैडम क्यूरी, उन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की डिस्कवरी की थी कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो कि हमेशा अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करते रहते हैं और उन रेडिएशन के एमिशन के कारण उनका डीके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो कुछ समय के बाद जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तो वैसे ही फ्रोंशियम और रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, इनमें रेडिएशन से निकलती रहती है और ये कुछ टाइम बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एक अगर हम बात करें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की, तो जो फ्रोंशियम का जो लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप्स है, सबसे ज़्यादा जीने वाला जो आइसोटोप है वो होता है फ्रोंशियम का 223 फ्रोंशियम जो होता है ये सबसे लंबा चलने वाला आइसोटोप है फ्रोंशियम का, ठीक है। इसका जो हाफ टाइम पीरियड होता है या फिर हाफ लाइफ पीरियड होता है वो 21 मिनट का होता है, यानी 21 मिनट के बाद ये आधा खत्म हो जाता है अगर आपने 1 ग्राम ले रखा, ठीक है, जनरली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने 1 ग्राम फ्रोंशियम ले रखा है तो 21 मिनट बाद वो आधा खत्म हो जाता है, तो आपके पास में कितना बचेगा, आधा ग्राम बचेगा। तो उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल कितना रहेगा, कंप्लीट लाइफ साइकिल रहेगा ऑलमोस्ट कितना रहेगा, 42 मिनट के आसपास, ठीक है। इतने में वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट खत्म हो जाता है। 1 मोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक, ठीक है। कुछ और चीज़ें हम देखते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट ए ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, एल्कली मेटल नाम देते हैं। ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट ए ग्रुप आपको दिख रहा है लिथियम से लेकर के सीजियम फ्रोंशियम तक, इसको हम क्या नाम देते हैं, एल्कली मेटल नाम देते हैं। एल्कली मेटल इसलिए नाम देते हैं क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये जब वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो एल्कली मेटल है, जैसे मान लो सोडियम ने वाटर के साथ में रिएक्शन की तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम ने रिएक्शन की तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो इनके जो सारे के सारे जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होता है नेचर में, ठीक है। स्ट्रांगली क्या होते हैं, नेचर के अंदर एल्कलाइन होते हैं, जिस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रीजन कई बार 11th क्लास में पूछा जाता है कि वाई फर्स्ट ग्रुप आर ऑल्सो नोन एज एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं जब वो वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। जब वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये स्ट्रांगली एल्कलाइन होते हैं नेचर में, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। तो फर्स्ट ए को हम क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल बोलते हैं। सेकंड के ए को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ए को हम बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकंड ए को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल इसीलिए बोलते हैं सिमिलर टू फर्स्ट कि ये भी जो हाइड्रोक्साइड या फिर ऑक्साइड्स बनाते हैं जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी इनके भी जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं नेचर में। लेकिन ये जो जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये हमें किस में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो अबंडेंस होती है इनकी वो किस में होती है, वो अर्थ क्रस्ट में होती है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रीजन आपसे पूछे जाते हैं कि एल्कली मेटल क्या होते हैं, या फर्स्ट ए ग्रुप को हम एल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, सेकंड ए ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं। तो इन दोनों के आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, आपको पता है कि एस सबशेल के अंदर
जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन होल्ड्स करने की, वो 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एस ब्लॉक होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो एस और एस सब शेल है, अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s के अंदर एंटर करेगा, या फिर फर्स्ट ए ग्रुप का होगा, और अगर 2 है तो वो सेकंड ए ग्रुप का होगा। तो जो फर्स्ट ए के एलिमेंट होते हैं उनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ns1 होता है, एन यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, और जो ns2 है ये हो जाएगा सेकंड ए ग्रुप के लिए। तो सेकंड ए ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2। आप इसके आगे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। जनरल हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, 1s1 आ जाएगा। अगर हमें रुबिडियम की बात करनी है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इसके जस्ट पीछे वाली जो नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस साथ में जो इसका पीरियड है कौन सा है, 5s1 आ जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, पीछे के जो नोबल गैसेस हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन लिख करके प्लस साथ में इनके जो पीरियड का नंबर है और कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट ए के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो ये पूरा का पूरा जनरल सा क्लासिफिकेशन, जनरल इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिथियम और बेरिलियम। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियडिक टेबल में कि डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम शो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जो लिथियम और बेरिलियम होते हैं, देखो ये लिथियम और ये बेरिलियम, लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप का है, और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये लिथियम फैमिली होगी, ये बेरिलियम फैमिली होगी। जो फर्स्ट मेंबर होता है उसी के नाम से जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको एक नाम दे दिया जाता है। इसको बेरिलियम फैमिली भी बोल सकते हैं, उसको लिथियम फैमिली भी बोल सकते हैं। तो जो लिथियम और बेरिलियम है, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट ए ग्रुप का, बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड ए ग्रुप का। तो ये जो दोनों हैं ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं जो कि इन सारे एलिमेंट से क्या करती है, डिफर करती है, ठीक है। इन सारे एलिमेंट से डिफरेंट होती है, इस वजह से इनमें एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो जस्ट सिमिलर होती है नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ। जैसे अगर हम बात करें लिथियम जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो कि जस्ट सिमिलर होती है मैग्नीशियम के, ठीक है। लिथियम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है जो कि जस्ट सिमिलर होती है किसकी, मैग्नीशियम के। और बेरिलियम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है जो कि जस्ट सिमिलर होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम एंड बेरिलियम एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं जो ये शो नहीं कर सकती, जो ये नहीं शो कर सकते। तो लिथियम ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा जो ना तो सोडियम करता है, रुबिडियम करता है, पोटेशियम करता है। बेरिलियम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को शो करता है जो मैग्नीशियम शो नहीं करता या फिर कैल्शियम शो नहीं करता, वो शो करते हैं। जैसे लिथियम ऐसी प्रॉपर्टी शो करेगा जो कि सिमिलर होगी मैग्नीशियम की, तो लिथियम शो सिमिलैरिटीज टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम शो सिमिलैरिटीज टू एल्यूमिनियम। तो इसी को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। एक डायगोनल बन जाता है, और ये जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे देखो लिथियम से लेकर के मैग्नीशियम एक डायगोनल बनेगा, बेरिलियम से लेकर एल्यूमिनियम ये एक डायगोनल बनेगा। तो इसी डायगोनल प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, साइज आ सकता है, ठीक है, आयोनिक रेडियस आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो भी प्रॉपर्टीज होती है जो कि जस्ट सिमिलर होती है मैग्नीशियम की जो लिथियम शो करता है, और बेरिलियम की जस्ट सिमिलर होती है एल्यूमिनियम के साथ। तो इनकी प्रॉपर्टीज जस्ट सिमिलर होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बोल देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जामिनेशन में, जेईई एग्जामिनेशन, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सब में डायगोनल रिलेशनशिप कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको थ्योरी के रूप में भी पूछा जा सकता है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी दे देगा या आपको 4 सेंटेंस दे देगा, उसमें से ट्रू फॉल्स सेलेक्ट करने होंगे, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डायगोनल रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में 2 टाइप के आते हैं, एक मोनोवेलेंट सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। Na+ और K+, अगर सिर्फ प्लस चार्ज लगा होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट, और अगर +2 आता है तो उसको हम बोलते हैं डाइवेलेंट, +3 आता है तो उसको हम ट्राइवेलेंट बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, तो कैटाइनिक होते हैं, एनाइनिक होते हैं। माइनस होगा तो भी हम उसको मोनोवेलेंट ही बोलेंगे, माइनस+ मोनोवेलेंट कहलाता है। अगर हमारे पास में प्लस के 2 हैं, माइनस के 2 हैं, तो हो जाएगा डाइवेलेंट। प्लस का 3 है और माइनस का 3 है तो वो क्या आ जाएगा, ट्राइवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। और एक आता है टेट्रावेलेंट जिसमें +4 होता है। तो मोनोवेलेंट सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, और डाइवेलेंट मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में, ठीक है।
बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम टेस्ट करवाते हैं अपनी बॉडी का, तो उसमें सोडियम का लेवल, मैग्नीशियम का लेवल या फिर पोटेशियम का लेवल, कैल्शियम का लेवल इंपॉर्टेंट होता है। इनके लेवल के अप डाउन होने से हमारी जो साइकिल होती है बायोलॉजिकल साइकिल, उसमें बहुत सारा चेंज आता है। ये क्या काम करते हैं, ये हमारे जो बॉडी होती है, जो भी बॉडी का जो फ्लूइड होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड, उसमें आयन बैलेंस करते हैं, ठीक है, आयन को बैलेंस करने का काम करते हैं, दोनों के दोनों आयन्स। और दूसरा आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ा है, तो नर्वस सिस्टम में हमें ये पता करता है, 2 नर्व सेल्स होती है, उन 2 नर्व सेल के बीच में जो इम्पल्स का एक्सचेंज होता है वो सोडियम और पोटेशियम के थ्रू होता है। तो ये नर्व इम्पल कंडक्शन का भी काम करती है, नर्व इम्पल को कंडक्ट करवाती है, ठीक है, जिससे जो एक सिग्नल है वो दूसरी नर्व तक जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इनका लेवल हमारे डिक्रीज हो जाता है तो हम ज़्यादा जल्दी कोई चीज़ को सेंस नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि वो जो नर्व है वो थोड़ी डैमेज हो जाती है, ठीक है, टाइम लगता है सेंस एक नर्व से दूसरे नर्व में सिग्नल को ट्रांसफ़र होने में, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोडियम और पोटेशियम। दूसरी अगर हम बात करें कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे सिल्वर कलर के होते हैं, ठीक है, सिल्वर कलर के दिखते हैं हमें, सिमिलर टू सिल्वर कलर, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम और पोटेशियम को आप चाकू से काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं, और हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम इनको किस में डिप करके रखते हैं, इनको हम केरोसिन में डिप करके रखते हैं ताकि वो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन ना करें, ठीक है, इसीलिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो पूरा का पूरा जनरल इंट्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं एक एक ग्रुप के बारे में, जिसमें हम फर्स्टली पढ़ेंगे एल्कली मेटल्स को, कि एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है अप टू डाउन जाने में, ठीक है, क्या क्या उनमें और भी एक्सेप्शंस आ सकते हैं कि इन चीज़ों में, वो सब हम देखने वाले हैं, राइट। तो आप इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स के बारे में। एल्कली मेटल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ताकि पूरा का पूरा एल्कली मेटल का एक लेक्चर बन जाए। ये जो लेक्चर रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन रहेगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा कि इसमें एल्कली मेटल आ जाएगा तो कुछ पार्ट इसमें रहेगा, फिर कुछ पार्ट उसमें रहेगा, तो आपको भी कन्फ्यूजन होगी। तो इससे बढ़िया रहेगा कि हम एक ही लेक्चर के अंदर एल्कली मेटल की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेंगे, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, एटॉमिक प्रॉपर्टी हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, इन तीनों को हम एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एल्कली अर्थ मेटल्स को। इससे 3 लेक्चर्स या फिर 4 लेक्चर्स में जो है वो हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप उसको डीएम कर सकते हो, ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, राइट। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब करने का मतलब है आप प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। आप जल्दी से जल्दी प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, ठीक है, आप या फिर इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसका अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले और आप लेक्चर को अटेंड करो जल्द से जल्द, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एल्कली मेटल्स की सारी प्रॉपर्टी के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।